गंभीर रूप से बीमार बेंजामिन को बचाने के लिए एलिस ने अपना सारा खून उसे दे दिया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि बेंजामिन उस खून की थैली को कूड़ेदान में फेंक रहा था। तभी उसने अपने दोस्तों को उसका मजाक उड़ाते हुए सुना कि वह हमेशा की तरह बेवकूफ है। असल में बेंजामिन सिर्फ इसलिए एलिस के करीब आया था ताकि जेसिका के खिलाफ उसकी जीत का बदला ले सके। उस डांस प्रतियोगिता की याद एलिस के मन में ताजा हो गई जब वह बेंजामिन के लिए एक सुरक्षा ताबीज लाने के लिए घुटनों के बल पहाड़ पर चढ़ गई थी, लेकिन अब उसे पता चला कि बेंजामिन ने वही ताबीज एक आवारा कुत्ते को फेंक दिया था। एलिस अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसी समय बेंजामिन जेसिका से कसम खा रहा था कि वह जल्द ही उससे सगाई करेगा। ये सुनकर एलिस ने आंसू पोंछे इमिग्रेशन ऑफिस में फोन किया और तय कर लिया कि वह हमेशा के लिए बेंजामिन की जिंदगी से गायब हो जाएगी। घर पहुंचकर उसने उनकी सारी कपल तस्वीरें जला दी। अगले दिन बेंजामिन घर लौटा और एलिस से पूछा कि वह अस्पताल में उसकी देखभाल करने क्यों नहीं आई। एलिस ने जवाब दिया कि उसके कमरे में पहले ही बहुत लोग मौजूद थे। बेंजामिन को लगा कि वह सिर्फ जेसिका से जल रही है। उसने समझाया कि जेसिका सिर्फ उसकी दोस्त है। एलिस ने बेरुखी से कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर बेंजामिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने एलिस को एक पार्टी में चलने का निमंत्रण दिया। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, जेसिका ने एलिस को एक उकसाने वाला संदेश भेजा कि बेंजामिन जल्द ही उसके साथ चला जाएगा। और सचमुच थोड़ी देर बाद जेसिका और बेंजामिन साथ में गायब हो गए। एलिस उनका पीछा करते हुए गई और उसने बेंजामिन को जेसिका के साथ अंतरंग स्थिति में देखा। वह मुड़कर जाने लगी। बेंजामिन ने उसे देख लिया और जल्दी से उसके पीछे भागा। उसने सफाई देने की कोशिश की कि वह बस संयोग से जेसिका से टकरा गया था। एलिस सच बताने ही वाली थी कि तभी जेसिका मासूम बनकर बोली, क्या एलिस मुझसे इतनी नफरत करती है? ये सुनते ही बेंजामिन ने एलिस से माफी मांगने को कहा। एलिस ने तंज भरे अंदाज में कहा, तुम्हें अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए। वह जाने लगी, लेकिन जेसिका ने उसका हाथ पकड़ लिया, गिरने का नाटक किया और एलिस को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। एलिस मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन बेंजामिन ने किसी को भी उसे बचाने नहीं दिया। उसने कहा कि इससे एलिस दोबारा जेसिका को परेशान नहीं करेगी। फिर वह जेसिका के साथ वहां से चला गया, पूरी तरह भूल कर कि एलिस को तैरना नहीं आता। देर रात एलिस दर्द से जागी। अस्पताल जाकर उसे पता चला कि वह बीमारी की वजह से लगभग मर ही गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि बेंजामिन ने उसे बुखार की दवा नहीं दी थी। फिर उसने एक ग्रुप चैट में जेसिका को शेखी बघाड़ते हुए देखा कि बेंजामिन ने एलिस की बुखार की दवा को नींद की गोलियों से बदल दिया था। ये देखकर एलिस पूरी तरह टूट गई। तभी किसी ने ध्यान दिलाया कि एलिस भी उसी ग्रुप में मौजूद है। अगले ही पल बेंजामिन उसके अस्पताल के कमरे में दौड़ता हुआ आया और सावधानी से पूछा कि क्या उसने अपना फोन देखा है। बहस करने की ताकत न होने के कारण एलिस ने कहा कि वह इतनी बीमार है कि फोन देखने की भी हालत में नहीं है और अब उसमें लड़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन बेंजामिन यह सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उस रात एलिस को पता चला कि उसके इमिग्रेशन के कागज सफलतापूर्वक मंजूर हो चुके हैं, लेकिन तभी उसने बेंजामिन को अपने दोस्तों को डांटते हुए सुना कि उन्होंने हद पार कर दी है। जेसिका ने उससे पूछा, क्या तुम्हें एलिस से प्यार हो गया है? एक पल के लिए एलिस को लगा कि शायद बेंजामिन में अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है।